और भगवान ने कहा कि देखो देवी, संसार के सभी मनुष्य तुम्हारा पूजन करेंगे। क्यों पूजन करेंगे? तो भगवान समाधान कर रहे हैं, सर्व काम वरेश्वरीम। ये सर्व काम वरेश्वरीम का अर्थ है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का, वरों को देने का सामर्थ्य भगवान ने भगवती योग माया को प्रदान किया है, अर्थात ये उनका विभाग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत जो बड़े लोग हैं ना, उनके पास छोटी छोटी बात लेकर नहीं पहुंचना चाहिए। तत्संबंधी जो विभाग के कार्यभार को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहिए। वहां समाधान न होवे तब आप आगे जाओ। ठाकुर जी को परेशान मत करो। सर्व काम बरेश्वरी भगवती हैं, कह दो उनसे, वो कर देंगी पूरा। ठाकुर जी को तो प्रेम से भजो, उनको क्यों परेशान करो। ये भी भाव। धूप उपहार के द्वारा धरती के मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी पूजा से उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारे अनेक नाम इस धरती पर प्रसिद्ध होंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। अनेक नाम तुम्हारे इस धरती पर प्रसिद्ध होंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। इतने नाम भगवान ने गिनाए। और भगवान व्यास की जो पुराण हैं, उनको देखने से इन सब नामों में भगवती इस धरती पर प्रतिष्ठित है। दुर्गा नाम से भगवती वाराणसी में विराजमान है। दुर्गा कुंड पर दुर्गा देवी हैं। और ये दुर्गा देवी वाराणसी के महात्म्य में लिखा है, दुर्गा कुंड पर दुर्गा देवी का दर्शन करने मात्र से दुर्गा सप्तशती के संपुटित पारायण का पुण्य प्राप्त। केवल भगवती नवारण यंत्र पर ही प्रतिष्ठित हैं। दुर्गा देवी श्री नवारण यंत्र पर ही प्रतिष्ठित हैं। और नवारण यंत्र के मध्य में जो मूल बिंदु है, उस मूल बिंदु के स्थान पर भगवती विराजमान है। वहां दुर्गा कुंड में दुर्गा देवी के निकट भगवान शिव विराजमान है। उनका नाम है कुक्कुटेश्वर। उनकी भी काशी महात्म्य में बड़ी महिमा है। वाराणस्याम उत्तरे तु कुक्कुटो नाम वै द्विजः, तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। कुक्कुट नाम के ऋषि ने वहां तप किया था। भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए और उनको भगवान ने वर दिया कि मेरा कुक्कुटेश्वर नाम से जो मेरा स्मरण करेंगे, तुम्हारा स्मरण हमारा स्मरण करेंगे, उनके अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी, उनके दुस्वप्न का नाश हो जाएगा। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है। एक महानुभाव हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के ही परिकर हैं। वो अपने समय में बड़े अधिकारी थे सरकारी, और उन्होंने अनुचित काम तो नहीं किया। जो अनधिकृत रूप से लोग बना देते हैं ना, रोड के सहारे या मंदिर के पास, कोई पहले से मजार वजार कुछ नहीं है और बना दिया, हरा कपड़ा डाला, झंडा लगाया, हो गया उनका स्थान। तो ऐसा कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसा किया था। तो वो बड़े अधिकारी थे और पावर में थे, प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी थे। तो उनको जहाँ काम का आदेश मिलता और वहाँ इस प्रकार का जो अनधिकृत कहीं कुछ होता है,
उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, खत्म कर दिया। नौकरी तो उनकी हो गई, विरोध भी होता है क्योंकि सरकारें ऐसी थी कि जो उनकी नीति ही तुष्टीकरण की थी, लेकिन वो बड़े सख्त और अत्यंत ईमानदार आदमी। अपने पूरे जीवन में उनके जैसी ईमानदारी अन्यत्र खोजने से भी उदाहरण मिलना मुश्किल है। माने सरकारी कार्य के लिए हैं तो सरकारी सुविधा का उपयोग, तो रिक्शा से चले जाएं चाहे टैक्सी से चले जाएं, पर सरकारी वाहन का उपयोग यदि सरकारी कार्य नहीं है तो भी उपयोग नहीं। बड़े ईमानदार आदमी, ब्राह्मण देवता है, ब्रजवासी। तो उन पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया और उससे उनको बहुत ही विकट भयंकर दुस्वप्न आने लगे। वृद्ध सर सेवानिवृत्त तो थे ही, बड़े बड़े भयंकर दृश्य दिखे उनको और उससे डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई और इलाज भी खूब हुआ, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। पूजा पाठ जप वगैरह भी हुए, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो मेरे पास उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत परेशान है, क्योंकि दम बेचैनी हो जाती है, नींद पूरी होती नहीं है और जैसी झपकी लगती तो ऐसे उटपटांग दृश्य दिखने लग जाते हैं, बड़े बड़े भयंकर दृश्य दिखते हैं। तो स्वयं तो अस्वस्थ थे, तो हमने वहाँ अपने हमारे बटुक ब्रह्मचारी वाराणसी में कुछ न कुछ पढ़ते ही हमारे, तो हमने उनको संदेश किया। मैंने कहा वहाँ कुक्कुटेश्वर जा करके अभिषेक करके आओ, इनके नाम गोत्र का उच्चारण करके शिव जी का अभिषेक करो। जिस दिन अभिषेक किया उसी दिन से वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि इतने लाख जप, इतने हजार जप, इतने दिन तक, तत्काल चमत्कार हो गया, दुस्वप्न की निवृत्ति हो गई। तो देश में ऐसे पवित्र स्थल हैं। तो दुर्गा कुंड पर भगवती दुर्गा देवी विराजमान हैं और कुक्कुटेश्वर रूप में भगवान, जहाँ जहाँ भगवती हैं वहाँ शिव जी अवश्य हैं। और ब्राह्मणों के प्रति कैसी भक्ति, वाह, अद्भुत अद्भुत प्रसंग आज का। आज पिताजी दर्शन नहीं कर सके, बड़ा अद्भुत आज का प्रसंग था कि तीर्थ की महिमा तो है ही है, भगवान का धाम चिन्मय होता है और उसमें जन्म लेने वाला मनुष्य नहीं, कीट पतंग नहीं, स्थावर वृक्ष आदि भी सामान्य नहीं है, क्योंकि उस दिव्य भूमि में उसका जन्म वृक्ष के रूप में हुआ है, वह भी असामान्य बात है, विशेष सौभाग्य की बात है। तो तीर्थवासी का आदर करना, ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया। युग धर्म तो है ही है, युग धर्म के दुष्प्रभाव से, खान पान की अशुद्धि से, शौचाचार की उपेक्षा से, पवित्र तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी हम लोगों में अनेक विकृतियां आ जाती हैं और उन विकृतियों के कारण ही हमारे प्रति असम्मान या अश्रद्धा की भावना लोगों के मन में उत्पन्न होती है। हमें अपने स्वरूप का संरक्षण करना चाहिए, ये बात तो सही है, पर तीर्थयात्री को तीर्थवासी में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवत भाव से उसका वंदन पूजन करना चाहिए। तीर्थवासी ब्राह्मण में दोष नहीं देखना चाहिए। यह शिक्षा श्री महाप्रभु जी अपने परिकर को देना चाहते थे और वे एक वृक्ष के नीचे ही उन्होंने विश्राम किया। अत्यंत ज्वर से ग्रसित हो गए और उनके मौसा जी आचार्य श्री चंद्रशेखर जी, उनको माता सची ने साथ भेजा था आचार्य जी को। आचार्य जी भी बड़े चिंतित हो गए कि यह अत्यंत तीव्र ज्वर कैसे इसका शमन हो। प्रायः महाप्रभु अर्ध चेतना की सी स्थिति में पहुंच गए और उस समय उन्होंने व्याकुल होकर के कहा कि तीर्थवासी ब्राह्मण का चरणामृत
विप्र चरणोदक से हमारी व्याधि का शमन होगा। महाप्रभु जी के परिकर के जो उनके विद्यार्थी रहे, जिन्होंने उनसे शास्त्रों का अध्ययन किया था, उन्हें अन्वेषण के लिए भेजा, चरणामृत लाने के लिए भेजा, लेकिन उस क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे उनके अशुद्ध आहार विहार आचार को देख करके उनके परिकर की यह भावना नहीं बन पाई कि इन लोगों का जो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, चोटी और जनेऊ है, आहार विहार शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों का पैर धो के चरण धो के हम महाप्रभु को कैसे दें। पर महाप्रभु जी ने उनमें से ही एक पधारे हुए ब्राह्मण को, जो कि स्वाभाविक भगवान के भक्त थे, उनका चरण धोया और चरणामृत पी करके यह स्पष्ट किया कि हमारी व्याधि का तत्काल शमन हुआ। मानस जी में सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है, भगवान कहते हुए हमको प्राणों के समान प्रिय हैं। ब्राह्मण भक्ति का सभी शास्त्रों में खूब वर्णन है। वैष्णव भक्ति, संत भक्ति, ब्राह्मण भक्ति, गौ भक्ति, इनका शास्त्रों में खूब निरूपण किया गया है। गौ, ब्राह्मण, संत, इनके प्रति हमें भगवत भाव रखना चाहिए, भगवत भाव से इनकी सेवा करनी चाहिए। विशुद्ध भगवत भक्त की, संत की, वैष्णव की पहचान यही है कि वह कभी ब्राह्मण निंदक नहीं होगा, कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं होगा। ब्राह्मण अपने स्वरूप में, अपने आचरण में प्रतिष्ठित नहीं है तो उसका जिम्मेवार वह स्वयं है, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। किंतु केवल जन्मना जात्या ब्राह्मण मानकर यदि हम उसमें श्रद्धा करते हैं, ब्राह्मण मानकर उसका आदर करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो ब्राह्मण के आदर पूजन का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ये उसकी जिम्मेवारी है। हम संत नहीं हैं, केवल संत की वेशभूषा मात्र है, और वो वेशभूषा भी अपने पुण्य से नहीं मिली है, गुरु गोविंद की कृपा से मिली है। इस लायक भी नहीं थे। सियार कहीं शेर की खाल उड़ने लायक होता है? सियार, गीदड़ शेर की खाल उड़ने योग्य नहीं होता है। पर ये गुरु गोविंद की कृपा कि उन्होंने कृपा करके यह संत का, साधु का वेश हमें कृपा करके प्रदान किया। अब यह बात बिल्कुल सत्य है, सर्वांतर्यामी भगवान साक्षी हैं, हमारे में साधुता नहीं है, ठीक से मनुष्यता भी नहीं आई। साधुता तो बहुत ऊंची चीज़ है, भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। लेकिन इसके बाद भी केवल तिलक को देख करके, तुलसी को देख करके, संत की वेशभूषा को देख करके यदि कोई संत मानकर श्रद्धा करता है तो उस श्रद्धा का लाभ उसे मिल जाएगा। हम अपनी बात नहीं करें, एक उदाहरण दे रहे हैं, भले ही नहीं है पर साधु मानकर, संत मानकर कोई श्रद्धा करेगा तो उसका लाभ उसको मिल जाएगा। चतुष्पाद प्राणियों में, चार पैर वाले प्राणियों में गाय को पशु नहीं मानना। चार पैर वाले प्राणियों में गाय के रूप में साक्षात भगवान है। दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण को मनुष्य नहीं मानना, ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चार आश्रमों में चतुर्थाश्रमी को मनुष्य नहीं मानना, चतुर्थाश्रमी को साक्षात नारायण स्वरूप मानना, ये शास्त्र की आज्ञा है। और उस आज्ञा का जो श्रद्धापूर्वक पालन करेगा उसका लाभ उसको मिल जाएगा। और श्री विष्णु पद का दर्शन करके कैसा महाभाव का आवेश महाप्रभु जी में हुआ, उस सब लीला हम लोगों ने देखी।